नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार मौर्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सृष्टि कंपटीशन क्लासेस में। कल हमने संसद के बारे में पढ़ा था कि संसद में कितने सदन होते हैं। तो हमने देखा संसद में 2 सदन होते हैं। लेकिन यदि आपसे कोई प्रश्न किया जाए कि संसद के अंग कितने हैं, तो संसद के 3 अंग: लोकसभा, राज्यसभा और हाउस ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति भवन या कार्यालय। राष्ट्रपति कार्यालय, क्योंकि कोई भी विधेयक, जैसे हमने कोई भी विधेयक लोकसभा में लाए, यहाँ से भी पास हो गया, फिर हमने उसे राज्यसभा में रखा, वो यहाँ से भी पास, राज्यसभा से भी पास हो गया, वो विधेयक तब तक विधि नहीं बनेगा जब तक कि राष्ट्रपति जी उस पर साइन ना कर दे। यदि कोई विधेयक लोकसभा में पास हो जाता है, राज्यसभा में पास हो जाता है और राष्ट्रपति भी उसे साइन कर देते हैं, तो वो विधेयक फिर विधि बन जाता है, यानी वो कानून बन जाता है। तो हम कह सकते हैं कि संसद के सदन की बात की जाए तो 2 हैं, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। जबकि अंग इसके 3 हैं, क्योंकि कोई भी विधेयक विधि तब तक नहीं बनेगा जब तक कि राष्ट्रपति जी उस पर साइन नहीं करेंगे। तो ये भी क्या है, अंग है, ये उससे अलग नहीं है। कहने का मतलब है संसद के अंग हैं 3, जब सदन कितने हैं, 2, लोकसभा, राज्यसभा। दूसरा, कल थोड़ा सा रह गया था कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का जो सभापति होगा वो उपराष्ट्रपति जी होंगे, यानी राज्यसभा के जो सभापति होंगे वो उपराष्ट्रपति होंगे, और वो इसके पदेन सभापति। कैसे पदेन? पदेन से तात्पर्य है ऐसा व्यक्ति जो उस सदन का सदस्य ना होते हुए भी, उस सदन का सदस्य ना होते हुए भी अध्यक्षता करे, उसे हम कहते हैं पदेन। तो अब ये क्लियर हो गया कि राज्यसभा का जो सभापति होगा वो उपराष्ट्रपति जी होंगे, और संसद के अंग 3 हैं, जिसमें महत्वपूर्ण है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति कार्यालय। जब तक कि कोई भी विधेयक विधि नहीं बनेगा, जब तक राष्ट्रपति जी उस पर साइन नहीं करेंगे। अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक पर। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है संसद के सत्र। तो मुख्यतः अगर सत्र की बात की जाए तो 2 सत्रों के बीच, मतलब पहला सत्र और दूसरा सत्र, इन दोनों के मध्य 6 महीने से अधिक, 6 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है एक सत्र प्रारंभ किया हमने, उसके बाद दूसरा सत्र 6 महीने से पहले ही प्रारंभ करना होगा। ऐसा नहीं है कि हम दूसरा सत्र 6 महीने बाद करें। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि संसद के 2 सत्रों के मध्य 6 महीने से अधिक का समय नहीं होता है। प्रत्येक वर्ष संसद के मुख्यतः 3 सत्र होते हैं: बजट सत्र ये सबसे महत्वपूर्ण सत्र भी है और सबसे लंबा चलने वाला सत्र भी है। दूसरा है मानसून सत्र, ये जुलाई से सितंबर तक चलता है, और सबसे छोटा जो सत्र है वो है शीतकालीन सत्र, ये नवंबर से दिसंबर अंत तक चलता है। एक और सत्र है संसद का, वो है विशेष सत्र। अगर विशेष सत्र की बात की जाए तो 2 प्रकार के, एक संसद का विशेष सत्र जो कि संसदीय परंपरा का नतीजा है, इसे केवल और केवल राष्ट्रपति जी ही बुला सकते हैं। और दूसरा है लोकसभा का विशेष। लोकसभा का जो विशेष सत्र है ये जारी जो आपातकाल है उसे समाप्त करने के लिए होता है। जबकि हम बात करें कि क्या राष्ट्रपति जी अपनी विवेकाधीन शक्ति से बुला सकते हैं संसद का विशेष सत्र? नहीं। किसके? जो प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली, प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली जो मंत्रिपरिषद होगी उसकी सिफारिश पर, यानी प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति जी संसद का विशेष सत्र बुला सकते हैं। इस विशेष सत्र में लोकसभा और राज्यसभा दोनों शामिल होंगे। यदि हम लोकसभा का विशेष सत्र की बात करें तो इसे दोनों बुला सकते, राष्ट्रपति जी भी और लोकसभा भी। ये क्लियर हो गया कि इसे बुलाते क्यों हैं? जारी आपातकाल को समाप्त करने के लिए, जो कि आर्टिकल 352 के तहत है। राष्ट्रपति जी तब बुलाएंगे जब लोकसभा नियमित सत्र से ना गुजर रही है। जो अभी हमने 3 सत्र पढ़े, इन सत्रों में से अगर कोई सा चल रहा है तो लोकसभा अध्यक्ष बुलाएंगे। यदि इन तीनों सत्रों में से कोई सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति जी बुलाएंगे। लेकिन कब? जब लोकसभा
कुल सदस्यों के 1/10 1/10 सदस्य लिखित रूप में सिफारिश करेंगे तब। इसमें राष्ट्रपति जी के लिए मंत्रिपरिषद की सिफारिश की कोई आवश्यकता नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष चाहे तब बुला सकते हैं जब ये तीनों सत्र चल रहे होंगे, यानी लोकसभा अध्यक्ष तब बुलाएंगे जब संसद नियमित सत्र से गुजर रही हो, तब लोकसभा अध्यक्ष बुला सकते हैं। राष्ट्रपति जी तब बुला सकते हैं जब संसद नियमित सत्र से ना गुजर रही हो। तो यहाँ पे ये पूरा होता है कि संसद में कितने सत्र होते हैं। तो एक बार से हम दोबारा से देख लेंगे कि संसद में 3 सत्र हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन। सबसे महत्वपूर्ण सत्र की बात की जाए तो बजट सत्र सबसे महत्वपूर्ण सत्र है और सबसे लंबा चलने वाला सत्र। विशेष सत्रों का भी प्रावधान है, तो विशेष सत्र में बात करेंगे। एक संसद का विशेष सत्र है, दूसरा लोकसभा का विशेष सत्र। लोकसभा का जो विशेष सत्र है उसे राष्ट्रपति जी लोकसभा अध्यक्ष दोनों बुला सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति जी उसे तब बुलाएंगे जब संसद नियमित सत्र से ना गुजर रही हो, यानी संसद में नियमित सत्र ना चल रहे हो, तीनों सत्रों में से कोई भी सत्र ना चल रहा हो तो राष्ट्रपति जी बुला सकते हैं। इसमें मंत्रिपरिषद की कोई भी सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें केवल लोकसभा के कुल सदस्यों के 1/10 सदस्य अगर यदि लिखित रूप में राष्ट्रपति जी से सिफारिश करते हैं तो राष्ट्रपति जी से बुला सकते हैं। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष इसे तब ही बुला सकते हैं जब ये संसद नियमित सत्र से गुजर रही। और संसद का विशेष सत्र की बात की जाए तो यह संसदीय परंपरा का नतीजा है। पहली बात, इसे केवल राष्ट्रपति जी बुला सकते हैं, लेकिन इसमें भी है राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पर ही बुला सकते हैं, और इसमें लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्य भाग लेते हैं। मिलते हैं कब किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।